हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। ये हमारा पार्ट सेकेंड वीडियो है। फिज़िक्स का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे सर्कुलर मोशन चैप्टर के लिए। ये हमारा दूसरा वीडियो है। चलो बच्चों, बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि एक कार है जिसका मास हमें दिया हुआ है। कितना है मास? तो 1000 kg। और वो ना मतलब मूव कर रहा है कहाँ पे? एक कर्व रेडियस का एक मतलब वो है सर्कुलर एक पाथ है जिसका रेडियस है 90 मीटर। आर भी हमें पता है। रोड कैसा है? फ्रिक्शनल लेस। तो बोल रहा है कि बैंकिंग जो है, यानी कि जो डेल्टा थीटा हमारे पास, यानी कि जो tan थीटा है वो हमारा 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री है। तो बताना है स्पीड ऑफ द कार की स्पीड क्या होगी। देखो बच्चों, बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जब भी दो चीज़ों का सिर्फ ख्याल रखो बच्चों। मेरे साथ आप मेरे इस न्यूमेरिकल सीरीज़ में आप जुड़े रहो। ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन में आपको समझ में आने लगेगा कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से बनने लगे हैं। बहुत ही ईजी है, बस कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। न्यूमेरिकल्स बनाते टाइम गिवन जो भी है आप उसको एक जगह पे यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये आपका गिवन हो जाएगा। और जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो आप एक यहाँ पे लिख लो। जैसे हमारे पास गिवन क्या है? मास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको रेडियस भी दिया हुआ है और साथ ही साथ हमको थीटा भी दिया हुआ है, यानी कि tan थीटा कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ पे लिख लो। अब चलो, स्पीड ऑफ द कार में निकालना है ना, तो एक फार्मूला होता है कि अगर जब आपने जो टोटल आपने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि जो tan थीटा होता है, जब भी कोई बॉडी किसी कर्व सरफेस पे मूव करती है तो जो tan थीटा होता है वो v² के इक्वल होता है। यानी कि जो tan थीटा टेंजेंट हम लोग उस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो जो tan थीटा होगा उसका जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg, यानी कि रेडियस, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 9.8। देखो यहाँ पे tan थीटा हमारे पास 45 डिग्री दिया हुआ है, तो tan थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? हमको निकालना है वेलोसिटी। r कितना है? r हमारे पास ऑलरेडी है 90, और यहाँ पे आप g की जगह पे 10 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो tan थीटा के बारे में हमें ऑलरेडी क्या पता है कि tan थीटा 1 होता है ना, तो 1 हो जाएगा। v² वैसे ही रहेगा, और इसको ये 900 लिख सकते हैं, ये 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 इज़ इक्वल्स टू v² बाई 900, ठीक है। तो v² इज़ इक्वल्स टू भी 900, तो जो हमारा v हो जाएगा वो √900, यानी कि सिर्फ 30 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा वेलोसिटी होगा उस कार का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्या किया मैंने? जो गिवन था वो मैंने सबसे पहले लिख लिया, जो फाइंड आउट है यानी कि वेलोसिटी वो लिख लिया। उसके बाद मैंने फार्मूला अप्लाई किया। न्यूमेरिकल्स बनाने के सिर्फ 3 ही ट्रिक होते हैं, 3 ही रास्ते होते, मतलब एक ही रास्ता है, उसमें स्टेप 3 है। आपको गिवन है वो लिखना है, फाइंड आउट क्या करना है वो पता होना चाहिए, उसके बाद कौन सा फार्मूला उसमें लगेगा वो आप लगा लो। अगर आपने इतना कर लिया, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व है। इसी वीडियो में हमारा जो दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक और बहुत ही रिपीट होने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ये क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा करके ये क्वेश्चन पूछा गया। कैसे? देखो यहाँ पे सबसे पहले है कि एक बॉब है जिसका मास कितना है? 30 kg। वो रेस्ट में था, यानी कि रेस्ट में इसका मतलब क्या हुआ? उसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है। वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी, सब उसका 0 है, बैठा हुआ है, ठीक। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वो एक्सप्लॉइड कर जाता है, यानी कि फट जाता है, टूट जाता है 2 पार्ट में। 2 पार्ट, मान लो कि ये हमारा एक मास था, इसका जो वेट है वो 30 kg है। ये टूट गया, टूटा तो एक जो मास है वो 18 kg का बना और जो दूसरा मास है वो 12 kg का बना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द 18 kg, यानी कि ये जो 18 kg वाला जो मास है इसका जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसका हमको वेलोसिटी नहीं पता, मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी v है।
इसका वेलोसिटी शुरू में कितना था, बोल रहा है कि रेस्ट में था, इसका मतलब वेलोसिटी कितना है, 0 है। अगर वेलोसिटी इसका 0 है तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, याद करो मोमेंटम किसको बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं मोमेंटम। तो चूंकि वेलोसिटी 0 है इसलिए इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अब सिंपल तुम अप्लाई करो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि जब भी किसी सिस्टम का अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 ही होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है, यानी कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो शुरू में जो था वो लीनियर मोमेंटम कितना था, 0 था, और लास्ट में दो बॉडी है ना, एक 18 kg, तो ये हो जाएगा 18। इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 60, प्लस दूसरा वाला बॉडी कितना है, 12, इसका वेलोसिटी कितना है नहीं पता। तो हम इसको क्या कर लेंगे कि ये दोनों, ये 0 है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ले आएंगे, तो 18 इंटू 6 इज इक्वल्स टू भी 12 इंटू वी। इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 से ये 2 बार में कटेगा ना, और ये 2 से 9 बार में, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास आया वो -9 मीटर पर सेकेंड। अब 9 माइनस में क्यों आया, सिंपल है, देखो ये इधर प्लस में था ना, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो मैथ के थ्रू, और ऐसे भी लगा सकते हो कि जब 0 करना है तो जाहिर सी बात है प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, तभी तो 0 होगा। तो देखो हमारे पास जो इस वाले बॉडी का जो वेलोसिटी आया वो कितना हो गया, 9। तो बोल क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है कितना, दूसरे वाले मास का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। तो m 1/2, m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 12, v की जगह पे क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर, ये 2 से 6 बार में कटेगा, यानी कि 6 इंटू 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब चूँकि 6 इंटू 9 का स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 6, 81, तो ये हो जाएगा 6 चौका, सॉरी दिस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, जूल में काइनेटिक एनर्जी आएगा दूसरे वाले मास का। ये भी पीएमटी में, सॉरी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप मुझे कमेंट